कभी सोचा है कि शेयर बाजार में ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग तो करोड़पति बन जाते हैं और कुछ अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, एक अनुभवी मास्टर और एक नए ट्रेनी की कहानी के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। शुरुआत करते हैं भारत के दिग्गज निवेशक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला के एक सुनहरे नियम से। उन्होंने कहा था, शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देने का एक जरिया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। हमेशा याद रखिए, यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये है हमारी कहानी के दो किरदार। एक तरफ है मास्टर, जिनके लिए बाजार की हर चाल एक खुली किताब जैसी है, और दूसरी तरफ है हमारा ट्रेनी, जो जोश और उम्मीदों से तो भरा है, लेकिन बाजार के दांव पेंच अभी सीख ही रहा है। यही तो असल सवाल है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही बाजार में कोई दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लेता है जबकि दूसरा सब कुछ गंवा देता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। इसका राज पैसों या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि दिमाग के खेल में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उस दिमागी फर्क को समझते हैं जो एक जीतने वाले और एक हारने वाले निवेशक के बीच होता है। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, ये प्रॉफिट और लॉस के पीछे की पूरी साइकोलॉजी है। इसे कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। ये साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है, जो ये बताता है कि कैसे हमारा दिल हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। जब डर और लालच जैसे इमोशंस हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, तभी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। और ये रही वो क्लासिक गलतियां जो हमारा ट्रेनी करता है। किसी हॉट टिप वाले शेयर के पीछे भागना, दिन में 10 बार खरीदना बेचना, या फिर रातों रात अमीर बनने का सपना देखना। ये वो जाल हैं जिनमें फंसकर अक्सर नए निवेशक अपना पैसा डुबो देते हैं। तो चलिए अब इन गलतियों को मास्टर के मंत्रों के सामने रख के देखते हैं। फर्क आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ट्रेनी की पहली और सबसे बड़ी गलती, भीड़ चाल। मतलब जब सब एक ही शेयर की तरफ भाग रहे हों तो बिना सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाना। इसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, और यकीन मानिए ये भीड़ अक्सर खाई की तरफ ही जाती है। और मास्टर का मंत्र, भीड़ के पीछे नहीं, अनुशासन के साथ चलो, बाजार का सम्मान करो, अपनी सीमाएं जानो, और सबसे जरूरी ये समझो कि नुकसान होने पर बाहर कब निकलना है, मतलब जिम्मेदार बनो। दूसरी गलती है ओवर ट्रेडिंग। बाजार की हर छोटी मोटी हलचल पर घबराकर खरीदना और बेचना। ये बेचैनी न सिर्फ दिमागी सुकून छीनती है, बल्कि सारा मुनाफा ब्रोकरेज और टैक्स में ही चला जाता है। और इस पर मास्टर का जवाब फिर से झुनझुनवाला के शब्दों में ही है, इमोशनल होकर पैसा लगाना नुकसान की गारंटी है। बाजार को किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस और उसके फंडामेंटल्स को देखता है। और अब सबसे खतरनाक गलती, बिना रिसर्च के पैसा लगाना। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मिली टिप्स पर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा देना, ये तो जुए से भी बदतर है। वहीं मास्टर का फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पर होता है। वो ये नहीं पूछते कि कंपनी क्या करती है, बल्कि उनका सवाल होता है कंपनी को चला कौन रहा है, क्योंकि एक शानदार मैनेजमेंट टीम ही एक अच्छी कंपनी की असली पहचान होती है। तो अब जब हम गलतियों को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि एक ट्रेनी मास्टर कैसे बन सकता है? वो कौन सा पुल है जो इस पार से उस पार ले जाएगा? इसका जवाब इमोशंस में नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों में छिपा है। तो चलिए जरा आंकड़ों की बात करते हैं। सोचिए, अगर किसी ने 20 साल पहले निफ्टी 50 में पैसा लगाया होता तो आज उसका पैसा 13 गुना बढ़ चुका होता। 13 गुना। यही है लंबे समय तक टिके रहने का जादू। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिड कैप शेयरों ने तो और भी शानदार काम किया है, हर साल औसतन 16.2% की ग्रोथ के साथ। ये साफ बताता है कि सही जगह पर टिके रहना कितना जरूरी है। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, इतिहास गवाह है, अगर किसी ने भारतीय शेयर बाजार में 7 साल या उससे ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया है तो नुकसान होने की संभावना 0 है। जी हाँ, 0। इसका मतलब साफ है, बाजार में सही टाइम का इंतजार करने से बेहतर है बाजार को टाइम देना। तो इस ज्ञान को असल में इस्तेमाल कैसे करें? इसका सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपको अनुशासन सिखाता है, बाजार के उतार चढ़ाव के टेंशन से बचाता है और आपको कंपाउंडिंग की जादुई ताकत का फायदा उठाने का मौका देता है।
एसआईपी का एक और बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना। ये आपके रिस्क को कम करता है और पक्का करता है कि अगर एक निवेश अच्छा परफॉर्म न भी करे तो भी आपका पूरा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। अब हम आते हैं सबसे बड़े राज पर। दौलत बनाने का वो कौन सा आखिरी सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग जानते तो हैं पर अपनाते नहीं हैं? जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो पैसों से भी ज्यादा कीमती है, किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबके पास पहले से ही है। इसका जवाब है समय। जी हाँ, टाइम। पैसे से बढ़कर, स्ट्रैटेजी से बढ़कर सबसे बड़ी दौलत है समय। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही जबरदस्त चलेगा। और यही एक मास्टर और एक ट्रेनी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। याद रखिए, धैर्य और समय।